हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं थर्ड यूनिट का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ थर्ड यूनिट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये है हमारे पास कैलीज थ्योरम। कैलीज थ्योरम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ थर्ड यूनिट, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स कैलीज थ्योरम को। और कैलीज थ्योरम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट, ठीक है। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं इस कैलीज थ्योरम की। स्टेटमेंट क्या है? कैलीज थ्योरम बोलती क्या है? स्टेटमेंट, ठीक है। तो कैलीज थ्योरम देखिए क्या बताती है। every group is isomorphic. Every group is isomorphic to a permutation group. To a permutation group. हर एक ग्रुप जो है वो आइसोमॉर्फिक होता है किसके साथ? परम्यूटेशन ग्रुप के साथ आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये थ्योरम क्या बता रही है यहाँ पे समझते हैं बेटा। जी मान लीजिए आपके पास एक ग्रुप है, ठीक है। तो परम्यूटेशन क्या होता है? जी से जी पे जितने भी 1 1 मैप्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? परम्यूटेशंस ऑन जी। जितने भी मैप्स जी से जी पर होते हैं और जो क्या होते हैं 1 1 और ऑन टू, उनको क्या बोलते हैं? परम्यूटेशंस, ठीक है। तो जितने भी जी के ऊपर 1 1 मैप्स होंगे उनके सेट को हम इसमें रखते हैं ए ऑफ जी। ए ऑफ जी होता है सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑन जी। और ये जो सेट है ये ग्रुप बनाता है अंडर द ऑपरेशन कंपोजिशन ऑफ मैप्स। ये जो सर्कल मैंने लगाया है ये क्या है? कंपोजिशन ऑफ मैप्स। तो इसी को बोलते हैं परम्यूटेशन ग्रुप। तो ये कैलीज थ्योरम बोलती है कि कोई भी ग्रुप जो है वो अपने परम्यूटेशन ग्रुप के साथ क्या होता है? आइसोमॉर्फिक, ठीक है। आइसोमॉर्फिक मतलब उनके बीच एक मैप होगा जो मैप होमॉर्फिज्म 1 1 और ऑन टू होगा। सो क्वेश्चन क्या है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थर्ड यूनिट का, कैलीज थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट। और कैलीज थ्योरम बोलती है कि एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ परम्यूटेशन ग्रुप। कोई भी ग्रुप जो है वो परम्यूटेशन ग्रुप के साथ क्या होता है? आइसोमॉर्फिक। उस ग्रुप का जो परम्यूटेशन ग्रुप होगा उसके साथ वो क्या होता है? आइसोमॉर्फिक। समझाते हैं आपको। जी कोई ग्रुप है तो परम्यूटेशन का मतलब होता है जी से जी पे जितने भी 1 1 मैप्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? परम्यूटेशंस ऑन जी, ठीक है। और उन सभी मैप्स को हम एक सेट में रखते हैं और उसको हम बोलते हैं ए ऑफ जी, सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑन जी। और ये सेट जो है अंडर द ऑपरेशन कंपोजिशन बनाता है हमारे पास ग्रुप, और इसको बोलते हैं परम्यूटेशन ग्रुप। तो ये थ्योरम बोलती है कि कोई भी ग्रुप जो है परम्यूटेशन ग्रुप के साथ क्या होता है? आइसोमॉर्फिक। तो आपको जी और ए ऑफ जी को करना है आइसोमॉर्फिक। अब देखो एक बात समझाते हैं आपको। ए ऑफ जी में तो बहुत से तरह के परम्यूटेशंस होंगे, मतलब अलग अलग परम्यूटेशंस होंगे ना उसमें। परम्यूटेशंस तो 1 1 मैप्स होते हैं, अब मैप्स अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे जी से जी पे एक स्पेशल टाइप ऑफ मैप डिफाइन करेंगे और दिखाएंगे वो मैप परम्यूटेशन है, ठीक है। फिर वो जो हमारे पास जो हम मैप डिफाइन करेंगे उनके सेट को हम एच से डिनोट करेंगे और इस एच को दिखाएंगे ये सब ग्रुप है किसका? जी का, ठीक है।
और फिर हम जी को ए ऑफ जी से डायरेक्टली आइसोमॉर्फिक ना करके एच के साथ आइसोमॉर्फिक करेंगे, ठीक है। अब एच तो सब ग्रुप है ए ऑफ जी का, तो सब ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन ग्रुप होता है, मतलब ये भी परम्यूटेशन ग्रुप होता है। तो अगर जी इसके साथ आइसोमॉर्फिक हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि जी जो है एच के साथ आइसोमॉर्फिक है। देखिए ए ऑफ जी में तो बहुत से तरह के परम्यूटेशंस आएंगे, ठीक है ना। अब हम वो उतने कैसे दिखा सकते हैं, उतने नहीं दिखा सकते हैं। हम कुछ खास तरह के परम्यूटेशंस लेंगे जिनको हम यहाँ पे प्रूव करेंगे, जो जी से जी पे कुछ मैप्स लेंगे, दिखाएंगे वो परम्यूटेशंस हैं। फिर उनके सेट को हम किस में रखेंगे, एच में, और दिखाएंगे वो सब ग्रुप है किसका, ए ऑफ जी का। सब ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन ग्रुप जो होता है वो भी परम्यूटेशन ग्रुप होता है, और हम जी को एच के साथ ही आइसोमॉर्फिक करेंगे, क्योंकि ये भी परम्यूटेशन ग्रुप है। सब ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन ग्रुप इज परम्यूटेशन ग्रुप। और फिर हम बोलेंगे कि हर एक ग्रुप जो है परम्यूटेशन ग्रुप के साथ क्या होता है, आइसोमॉर्फिक, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, और प्रूफ में देखिए क्या लिखेंगे, लेट ए ऑफ जी बी द ग्रुप ऑफ all permutations on G। ए ऑफ जी क्या है, ए ऑफ जी है जितने भी परम्यूटेशंस जी के ऊपर है उन सब का ग्रुप, ठीक है। अब देखो जी को हमने ए ऑफ जी के साथ आइसोमॉर्फिक करना है, ऐसा ये थ्योरम बोलता है। लेकिन ए ऑफ जी में तो पता नहीं किस किस तरह के परम्यूटेशंस हैं, बहुत से तरह के परम्यूटेशंस हैं, तो हम ए ऑफ जी के सारे एलिमेंट्स को नहीं ले पाएंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जी से जी पे कुछ मैप डिफाइन करेंगे, उसको दिखाएंगे परम्यूटेशन है, ठीक है। फिर उन परम्यूटेशंस का सेट बनाएंगे एच, ठीक है, और दिखाएंगे वो एच ए ऑफ जी का क्या है, सब ग्रुप, ठीक है। और सब ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है, परम्यूटेशन ग्रुप। तो जी को हम एच के साथ फिर आइसोमॉर्फिक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो भाई आपको परम्यूटेशन चाहिए यहाँ पे, तो परम्यूटेशन बनाते हैं। डिफाइन अ मैप एफ ए फ्रॉम G to G as fa of x is equal to ax for all x belongs to G, कमा ये जो a है ये भी G का ही एलिमेंट है, वियर a ये कोई फिक्स्ड एलिमेंट है। तो हमने देखो G से G पे एक मैप डिफाइन करा हुआ है, यहाँ पे रखा है हमने एक फिक्स्ड एलिमेंट a, ठीक है। अब कोई भी एलिमेंट अगर आप G से लेंगे x, तो उसकी इमेज देनी है फिक्स्ड एलिमेंट इनटू दैट एलिमेंट जिसकी आप इमेज निकाल रहे हैं। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि ये जो मैप है ये मेरे पास परम्यूटेशन है, ठीक है। तो परम्यूटेशन के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, ये मैप 1 1 ऑन 2 है, तो मैं दिखाऊंगा एफ ए इज 1 1, एफ ए इज 1 1 1 1 के लिए दो एलिमेंट्स की इमेजेस बराबर ले लेता हूं। लेट एफ ए ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ए ऑफ x2। वी आर x1 x2 किसके एलिमेंट हो गए, ये आपको आगे लिखना है वी आर, मुझे इधर जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूँ। वी आर x1 x2 जो है वो G के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ से दो एलिमेंट लिए और उनकी इमेजेस क्या रखी, बराबर, और ये x1 x2 डोमेन के एलिमेंट होते हैं ना, तो आप आगे लिखे, मेरे को जगह नहीं आगे। फिर यहाँ पे क्या आएगा, ax1 इज इक्वल टू ax2 एज पर द डेफिनेशन ऑफ मैप। लेफ्ट कैंसलेशन लॉ लगा के x1 हो जाएगा x2 के बराबर बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। LCL का मतलब क्या है, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, क्योंकि लेफ्ट कैंसलेशन लॉ बोलता है अगर AB AC के बराबर है तो फिर BC के बराबर होता है। तो दो एलिमेंट्स की इमेजेस बराबर लेके एलिमेंट्स को बराबर दिखाया, इसका मतलब ये जो मैप FA हमने G से G पे डिफाइन करा हुआ है ये क्या है, 1 1। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे देयरफॉर FA इज 1 1। मैं लिखूंगा यहाँ पे स्टूडेंट्स
Therefore FA is 1 1. अब इस मैप को मैं ऑन टू भी दिखाऊंगा। FA फिर जाके ये परमिट्यूशन बनेगा जी पे। FA इज ऑन टू। ऑन टू के लिए देखो क्या करूंगा, कोडोमेन में एक एलिमेंट लूंगा, लेट वाई, सॉरी हाँ, कोडोमेन में एक एलिमेंट लेता हूँ वाई, कोडोमेन में लिया है बिकॉज ए किस में है, जी में है, और जी ग्रुप है, तो ए का इन्वर्स भी किस में होगा, जी में। ए इन्वर्स और वाई दोनों जी में है, तो इनका प्रोडक्ट भी किस में होगा, जी में। ए इन्वर्स वाई भी किस में होगा, जी में। अब हम निकालेंगे एफ ए ऑफ ए इनवर्स वाई, एफ ए ऑफ ए इनवर्स वाई। अब मैप की डेफिनेशन लगाओ, एफ ए ऑफ एक्स ए एक्स है ना, तो आएगा ए इंटू ए इनवर्स वाई। एसोशिएटिव प्रॉपर्टी लगाओ, ए इनवर्स इंटू वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू वाई, क्योंकि बाद में हम एसोशिएटिव प्रॉपर्टी, ये हमने यहाँ पे एसोशिएटिव लगा लेना है, ए को ए इनवर्स के साथ एसोशिएट कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे लिखा था एफ ए ऑफ ए इनवर्स वाई, आएगा ए एक्स, फिर यहाँ पे क्या लगाई है, एसोशिएटिविटी, इसको मिटा देते हैं, ए और ए इनवर्स साथ में और वाई अलग, ए इंटू इनवर्स क्या बनेगा, आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी से किसी को ऑपरेट करके वही एलिमेंट वापस आता है। ठीक है, तो एफ ए ऑफ ए इनवर्स वाई क्या आया स्टूडेंट्स, वाई। ठीक है, तो इसका मतलब वाई की ये क्या आ गई, प्री इमेज। तो देयरफॉर एफ ए क्या हो जाएगा, ऑन टू, एफ ए हो जाएगा ऑन टू। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ ए ऑफ ए इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग टू जी। ठीक है, ये वाई हमने कोडोमेन में लिया था और उसकी प्री इमेज क्या आ गई, ए इनवर्स वाई, तो एफ ए क्या हो गया, ऑन टू। तो इस तरह से ये जो मैप है जो कि मैंने जी से जी पे डिफाइन करा हुआ है, एफ ए फ्रॉम जी टू जी इज 1 1 एंड ऑन टू। जो मैप 1 1 ऑन टू हो और जी से जी पे डिफाइंड हो वो परमिट्यूशन हो जाता है। देयरफॉर एफ ए इज परमिट्यूशन ऑन जी, एफ ए क्या हो गया, परमिट्यूशन हो गया जी पे। ठीक है, तो अगर ये जी पे परमिट्यूशन है तो हमारे पास ये ए ऑफ जी में जाएगा, देयरफॉर एफ ए बिलोंग्स टू ए ऑफ जी फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। ठीक है, क्योंकि परमिट्यूशंस को हम किस में रखेंगे, परमिट्यूशन ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, तो देखो अब ए ऑफ जी में तो बहुत से अलग अलग प्रकार के परमिट्यूशंस आएंगे, तो वो सब हमें ए ऑफ जी और जी को आइसोमॉर्फिक करना है ना, तो हमें ए ऑफ जी के सारे एलिमेंट्स के बारे में पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक सबसेट लेंगे, उसमें हम जो हमने अभी परमिट्यूशन बनाया यही वाले रख लेंगे। ठीक है, लेट एच इज इक्वल टू एफ ए such that एफ ए फ्रॉम जी टू जी इज 1 1 ऑन टू मैप। ठीक है, वेयर ए भी किसका एलिमेंट है, जी का। देखो बेटा आपको क्या करना है, आपको करना है ए ऑफ जी और जी को आइसोमॉर्फिक, ए ऑफ जी और जी को आइसोमॉर्फिक करना है। एक मिनट जरा बताता हूँ, यहाँ पे रफ में देखो, यहाँ पे रफ में बताता हूँ करना क्या है आपको। ठीक है, देखो आपको करना है बेटा जी और ए ऑफ जी को आइसोमॉर्फिक, उसके लिए इनके बीच कोई फंक्शन देनी पड़ेगी ना, और उसको दिखाना पड़ेगा होमोमॉर्फिज्म 1 1 और ऑन टू। अब जी में तो कोई एलिमेंट लेंगे हम ए, उसकी इमेज यहाँ पर जाएगी ए ऑफ जी में, वो एक परमिट्यूशन आएगा। लेकिन ए ऑफ जी में तो बहुत से टाइप के परमिट्यूशंस होंगे ना, अलग अलग मैप्स होंगे जो 1 1 ऑन टू होंगे,
तो हम यहाँ पे इमेज नहीं दे पा रहे हैं। हम क्या करेंगे, इसका एक सबसेट लेंगे। मैंने लिया H, उसमें मैंने एक स्पेशल टाइप ऑफ परम्यूटेशन रख दिया है, एफ ए such that fa of x is equal to ax, ठीक है ना। तो ये मैंने इसके अंदर मैप रखा हुआ है। अब क्या करेंगे, हम जो यहाँ से a लिया था इसकी इमेज क्या देंगे, fa। और अगर हम दिखा दें ये मैप जो है होमोमॉर्फिज्म 1 1 ऑन 2 है, तो फिर g और h आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन h तो a ऑफ g का क्या है, सब ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन ग्रुप होता है, तो हम बोलेंगे जी जो है वो आइसोमॉर्फिक हो गया परम्यूटेशन ग्रुप के साथ, ठीक है। यहाँ पे लिखा लेट एच इज इक्वल टू एफ ए साइज दैट एफ ए फ्रॉम जी टू जी इज 1 1 ऑन टू मैप वेयर ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है। डिफाइंड कैसे है वो पहले ही हमने दिखा दिया है। साइज दैट एफ ए फ्रॉम जी टू जी, यहाँ पे लिख सकते हो, और भी अगर ऐड करना चाहते हो तो डिफाइंड बाय एफ ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी इज 1 1 ऑन टू मैप वेयर ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप मैप की डेफिनेशन भी देना चाहते हो ना, एफ ए साइज दैट एफ ए फ्रॉम जी टू जी defined by fa of x is equal to ax for all x belongs to g is 1 1 on to map where a belongs to g, ठीक है। तो मतलब h के अंदर जो मैंने अभी परम्यूटेशन बनाए थे ना वो रख दिए मैंने, ठीक है। अब देखो मैं इस h को दिखाऊंगा, ये a ऑफ g का नॉन एम्प्टी सबसेट है, ठीक है, और सब ग्रुप है, नॉन एम्प्टी सबसेट है और सब ग्रुप है। फिर h के साथ मैं g को आइसोमॉर्फिक करूंगा, ठीक है। तो देखो अगर आपको वहां पे h अच्छे से नहीं दिखा है, मैं यहाँ पे h फिर से लिख लेता हूँ, लेट बड़ा बड़ा लिख लेता हूँ, h इज इक्वल टू, आपको अगर वहाँ देखने में कोई परेशानी है, h इज इक्वल टू एफ ए साइज दैट एफ ए फ्रॉम जी टू जी डिफाइंड बाय एफ ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी is 1 1 comma on to map where a किसका एलिमेंट है, g का एलिमेंट, ठीक है। तो ये हमने h लिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये अगर आप चाहो तो h के अंदर सीधे लिख सकते हो h इज इक्वल टू एफ ए साइज दैट एफ ए इज अ परम्यूटेशन ऑन जी, ये भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है इतना लंबा लिखने की। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, एफ ए साइज दैट एफ ए इज अ परम्यूटेशन ऑन जी, बिकॉज 1 1 ऑन टू मैप जो जी से जी पे होता है वो परम्यूटेशन ही होता है ना, ठीक है। अब मेरा काम है इसको नॉन एम्प्टी दिखाना और साथ में इसको दिखाना है कि भाई ये सब ग्रुप है ए ऑफ जी का। वो देखो कैसे दिखाएंगे, बिकॉज जो ये एफ ए है ये ए ऑफ जी में बिलोंग करता है, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी, कोई भी एलिमेंट जी से लोगे ना उसके लिए ये जो एफ ए बन रहा है ये ए ऑफ जी में जाता है। इसका मतलब एच के सारे एलिमेंट ए ऑफ जी में हैं, तो एच सबसेट हो जाएगा किसका, ए ऑफ जी का, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो मैंने बताया कि कोई भी एलिमेंट ए अगर आप जी से लेते हो तो उसके लिए ये जो एफ ए मैप है ये ए ऑफ जी में है, तो यही तो मैंने एच में रखे हैं एलिमेंट, तो एच के सारे एलिमेंट ए ऑफ जी में है, तो एच क्या हो गया, सबसेट की निशानी है यहाँ पे, सबसेट हो गया ए ऑफ जी का। अब देखो बिकॉज ई किस में है, जी में है, तो अगर हम एफ ही करें तो वो किस में जाएगा, एच में जाएगा। क्यों, एच में क्या आता है, परम्यूटेशंस जो कि ग्रुप के फिक्स्ड एलिमेंट से बनते हैं, तो आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप में तो एफ ई एच में होगा। इसके अलावा ये किस तरह से डिफाइंड होगा, ये एफ ई ऑल्सो एफ ई ऑफ एक्स जो है वो आएगा ई एक्स, और ई एक्स हमारे पास एक्स होगा, और एक्स जो है वो एक्चुअली आइडेंटिटी मैप के अंडर किसी की भी इमेज निकालो वही आएगी आई ऑफ एक्स। इसका मतलब ये जो एफ ई एलिमेंट है ना ये एच के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि ये आइडेंटिटी के बराबर निकला,
एफ ई इज इक्वल टू आई बिलोंग्स टू एच। ठीक है, तो देखो बेटा मैंने यहाँ क्या कर दिया, एच सबसेट है, साथ है में उसमें एफ ई भी है, तो नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया वो किसका, ए ऑफ जी का। देयरफॉर एच इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। ओके सॉरी स्टूडेंट्स, ए ऑफ जी, एच इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए ऑफ जी। देखो ए ऑफ जी में तो सारे परम्यूटेशंस हो सकते हैं ना, अलग अलग प्रकार के 1, 1 और 2 मैप्स। उनमें से मैंने यहाँ पर एक मैप लिया एफ ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। ठीक है, उसको प्रूव किया, वो परम्यूटेशन है जी में। तो फिर एफ ए ऑफ एक्स, अब ए की जगह कुछ भी फिक्स्ड एलिमेंट हो सकता है ना, एफ ए ऑफ एक्स, ए की जगह कुछ भी फिक्स्ड एलिमेंट हो सकता है। ये भी बहुत तरह के बनेंगे क्योंकि ए की वैल्यू अलग अलग होंगी। ठीक है, तो इनके सेट को मैंने क्या बना दिया, एच। और ये जो एच है ये सबसेट है ए ऑफ जी का। अब मैं दिखाऊंगा ये सब ग्रुप है, सब ग्रुप के लिए कुछ क्राइटेरिया दिखाना पड़ेगा। अब अगर ये इसका सब ग्रुप हो जाएगा तो सब ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन ग्रुप होता है। तो बाद में मैं जी को एच के साथ आइसोमॉर्फिक करूंगा। ऐसे मुझे जी को ए ऑफ जी से आइसोमॉर्फिक करना था ना, यहाँ पे फिर से याद दिलाऊं आपको, जी को मुझे ए ऑफ जी से आइसोमॉर्फिक करना था। उसके लिए जी और ए ऑफ जी के बीच मैप डिफाइन करना था। ए ऑफ जी में बहुत तरह के परम्यूटेशंस थे तो मैप डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल था, तो मैंने इसका एक सब ग्रुप लिया हुआ है जिसमें खास तरह के परम्यूटेशन रखे एफ ए। तो फिर यहाँ मैप दूंगा फाई ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ए, और प्रूव करूंगा जी और एच क्या है, आइसोमॉर्फिक। लेकिन सब ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन ग्रुप होता है, इसका मतलब एच भी परम्यूटेशन ग्रुप है, तो बोलेंगे फिर जी परम्यूटेशन ग्रुप के साथ क्या हो गया, आइसोमॉर्फिक। यहाँ पे एच हो गया नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए ऑफ जी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए सब ग्रुप के लिए क्या करें। सब ग्रुप के लिए हम इसमें दिखाएंगे, देखो हमने पीछे भी एक जगह किया था। सब ग्रुप का एक क्राइटेरिया होता है, उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होना चाहिए। एक तो होता है ना ए बी इनवर्स, लेकिन एक ये भी क्राइटेरिया है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होल्ड करना चाहिए। तो दो एलिमेंट ले लेते हैं एच से, लेट एफ ए कॉमा एफ बी बिलोंग्स टू एच, और एक एलिमेंट जी से ले लो x, एंड x बिलोंग्स टू जी। एफ ए और एफ बी हमने एच में लिया और x किस में लिया, जी में। अगर h को सब ग्रुप करना है तो एफ ए कॉम्पोजिशन एफ बी एच में लाना पड़ेगा, एफ ए का इनवर्स h में लाना पड़ेगा, क्योंकि h के अंदर आपके पास कौन से एलिमेंट्स हैं, परम्यूटेशंस। तो परम्यूटेशंस जो हैं ग्रुप बनाते हैं अंडर द कंपोजिशन ऑफ मैप्स। ठीक है ना, पहले जो सिंपल परम्यूटेशन होता है जैसे एफ ए है, ये तो जी से जी पे डिफाइंड होता है ना, वो तो सीधे मल्टीप्लीकेशन है, एफ ए ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स। लेकिन अब दो परम्यूटेशंस के बीच क्या ऑपरेशन लगेगा, वो एच के ऊपर होगा ना, एच के ऊपर वही होगा जो ए ऑफ जी के ऊपर होगा। तो ए ऑफ जी के ऊपर कॉम्पोजिशन होता है, तो एच के ऊपर भी हमने कॉम्पोजिशन लेना है। आपको दिखाना पड़ेगा एफ ए कॉम्पोजिशन एफ बी एच में है, क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी, एफ ए का इनवर्स भी एच में है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो जाएगा, तो एच बनेगा सब ग्रुप। ठीक है, अब देखो एफ ए और एफ बी आपने एच से लिए, तो हमारे पास ए और बी किस में होंगे, ये जी में होंगे। अगर ए और बी जी में है तो इसका मतलब फिर एफ ए एफ बी एफ ए बी एफ ए कॉम्पोजिशन एफ बी ऑल आर मैप्स फ्रॉम जी टू जी होंगे ये सारे मैप्स। ठीक है, देखो ए भी यहाँ पे विकास कर देते हैं, बिकॉज ए और बी जी में है। तो अगर ए और बी जी में है तो एफ ए तो वो फिर है ही मैप जी से जी पे, एफ बी भी जी से जी पे, ए और बी का प्रोडक्ट ए बी आएगा, वो भी जी से जी पे होगा। एफ ए कॉम्पोजिशन एफ बी, तो वो भी मैप कहाँ से कहाँ बनेगा, जी से जी पे ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि जब ये दोनों जी से जी पे है तो इनका कॉम्पोजिट मैप भी जी से जी पे ही बनेगा, है ही इधर सब जगह पे एक ही सेट कौन सा, जी। अब सबसे पहले दिखाएंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, उसके लिए हमें करना है एफ ए कॉम्पोजिशन एफ बी को दिखाना है एच में। अब ये एच में कैसे जाएगा बेटा,
हम क्या करेंगे, इसको बराबर कर देंगे एक मैप के जिसकी शेप एच के एलिमेंट्स की जैसी होगी। मैं इसको एफ ए बी के बराबर करूंगा। एफ ए बी एच का एलिमेंट होगा क्योंकि एच के एलिमेंट्स की शेप कैसी होती है, एफ और फुट में जी का फिक्स्ड एलिमेंट। तो मैं यहाँ पे रफ में बताऊं आपको, मैं यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे दिखाऊंगा। मेरे को दिखाना है एफ ए कॉम्पोजिशन एफ बी एच में है। ये कैसे जाएगा, इसको मैं एच के एलिमेंट के बराबर दिखाऊंगा। मैं इसको एफ ए बी के बराबर दिखाऊंगा। एफ ए बी एच में होगा, ठीक है, क्योंकि एच के एलिमेंट्स की शेप कैसी है, एफ और फुट में फिक्स्ड एलिमेंट। ये तो एच में नहीं है ना, एफ ए कॉम्पोजिशन एफ बी, ऐसा एलिमेंट नहीं है। हम इसकी शेप एच के एलिमेंट्स के जैसे दिखाएंगे और फिर ये एच में जाएगा। और दो मैप्स को बराबर कैसे करते हैं, उनकी डोमेन सेम होनी चाहिए। तो डोमेन तो है ही सब जगह क्या, एक्स, ये जी। और कॉमन डोमेन से कोई एलिमेंट लेके इमेज दोनों मैप्स के अंदर बराबर करनी होती है। तो एक्स मैंने लिया हुआ है ना जी से पहले ही, तो एक्स की इमेज दोनों मैप्स के अंदर बराबर दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की इमेज निकालूंगा बेटा, ये आएगी मेरे पास एफ ए, पहले इस कॉम्पोजिशन को कैसे खोलेंगे, एफ बी ऑफ एक्स। एफ बी ऑफ एक्स लगाओ, आएगा बी एक्स, क्योंकि आपको पता है एफ ए ऑफ एक्स है ए एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ए को खोलो, ये आएगा ए इंटू बी एक्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाओ, ए बी ऑफ एक्स। ए बी ऑफ एक्स को क्या लिखेंगे, एफ ए बी ऑफ एक्स। तो मैंने दिखाया एफ ए कॉम्पोजिशन एफ बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए बी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो कॉमन डोमेन जी से एक्स लेके दोनों मैप्स के अंदर इमेज बराबर दिखाई, ये दोनों मैप बराबर हो जाएंगे। एफ ए कॉम्पोजिशन एफ बी हो जाएगा एफ ए बी के बराबर, लेकिन एफ ए बी तो एच का एलिमेंट है, सो दिस बिलोंग्स टू एच मैंने लिखा है। क्यों, देखो ए और बी जी में है, तो ए बी जो है वो किस में जाएगा, वो भी जी में जाएगा। तो अगर एफ के फुट में ए बी रख दोगे फिक्स्ड एलिमेंट ग्रुप का, तो वो किस में जाएगा, एच में जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एफ ए कॉम्पोजिशन एफ बी मैंने दिखा दिया एच में, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी एच में, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एफ ए कॉम्पोजिशन एफ बी बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एच, ठीक है स्टूडेंट्स। देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन एच, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन एच, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मुझे दिखाना है कि कोई भी एलिमेंट जो एच का है उसका इनवर्स भी एच में बिलोंग करता है, ठीक है। सो देखो मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं, लेट एफ ए बिलोंग्स टू एच। सबसे पहली बात, किसी मैप का इनवर्स मैप तभी एग्जिस्ट करता है, वो तभी इन्वर्टिबल होता है जब वो बाइजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे तो एफ ए के अंदर, एच के अंदर तो है ही परम्यूटेशंस, ऑलरेडी बाइजेक्टिव मैप्स हैं, सो ये इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बिकॉज एफ ए फ्रॉम जी टू जी इज 1 1 एंड ऑन टू मैप है, ठीक है। देयरफॉर एफ ए इज इन्वर्टिबल, ठीक है। इन्वर्टिबल का मतलब होता है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और अगर मैप हमारे पास बाइजेक्टिव हो ना, तो फिर उसका इनवर्स मैप भी बाइजेक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ऑल्सो एफ ए इनवर्स फ्रॉम, यहाँ इनवर्स ऊपर लगा है ध्यान रखना, अभी नीचे भी लगेगा। ऑल्सो एफ ए इनवर्स फ्रॉम जी टू जी इज 1 1 on to map and is defined as एफ ए ऑफ एक्स हमने रखा था ए एक्स। तो इनवर्स यहाँ वापस होता है ना, अगर डायरेक्ट मैप देखो एफ ए मैप था इधर इस जी से इस जी पे, तो एफ ए इनवर्स यहाँ कोडोमेन से डोमेन पे होगा। तो डायरेक्ट मैप के अंदर एक्स की इमेज ए एक्स है, तो इनवर्स मैप के अंदर ए एक्स की इमेज क्या आ जाएगी, एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी।
ठीक है स्टूडेंट्स, देखो मैंने दूसरी प्रॉपर्टी दिखानी है कि H का हर एक एलिमेंट इन्वर्टिबल है, मतलब उसका इन्वर्स उसमें एग्जिस्ट करता है। तो एक एलिमेंट लिया मैंने FAH में, क्योंकि ये मैप जो है ये परम्यूटेशन है, H में परम्यूटेशंस हैं, तो बाइजेक्टिव मैप है ना, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इन्वर्टिबल, क्योंकि कोई मैप तभी इन्वर्टिबल होता है जब वो बाइजेक्टिव हो, मतलब तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और ये जो इन्वर्स मैप होता है बाइजेक्टिव मैप का, वो भी बाइजेक्टिव होता है, और यहाँ किस तरह से डिफाइन होगा वो मैंने दिखाया है। एक्स की इमेज डायरेक्ट मैप के अंडर AX थी, तो इन्वर्स मैप के अंडर AX की क्या आएगी, X। डायरेक्ट मैप यहाँ G से G पे था, यहाँ पे लिख देता हूँ इधर साइड में डायग्राम बना के, ये G था, ये भी G था, यहाँ से यहाँ था मैप FA, और इधर हमने X लिया था, X की इमेज क्या थी, AX। तो इन्वर्स मैप यहाँ से वापस होगा FA का इन्वर्स, उसमें AX की इमेज क्या आ जाएगी, X। ठीक है, अब देखो FA इन्वर्स, जो FA इन्वर्स है ना, मुझे तो इसको H में लाना है, उसके लिए इसकी शेप H के एलिमेंट्स की जैसी होनी चाहिए, लेकिन इसमें इधर ऊपर इन्वर्स, इसमें FA है और इन्वर्स इधर ऊपर है, तो ऐसा तो है ही नहीं ना हमारे पास। एलिमेंट है F और फुट में खाली होना चाहिए कुछ फिक्स्ड एलिमेंट, ये इन्वर्स नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसकी ये जो मैप है इसको एक मैप के बराबर दिखाऊंगा जो H का एलिमेंट होगा, जो किसका एलिमेंट होगा, H का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो जब ये H के एलिमेंट के बराबर हो जाएगा मतलब ये H में चला जाएगा। देखो यहां पर AX एलिमेंट की इमेज FA इनवर्स के अंडर क्या आ रही है, X। अगर मैं किसी और एलिमेंट की अगर मैं किसी और मैप के अंडर AX की इमेज X दिखाऊं, तो इसका ये मतलब है कि ये मैप उस मैप के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं वो कौन सा मैप दिखाता हूं, बिकॉज A G में है तो A का इन्वर्स भी G में होगा, क्योंकि ग्रुप में हर किसी का इन्वर्स होता है। तो अगर ये इन्वर्स आप फुट में लिखोगे, अब ये फुट में है A इन्वर्स, याद रखना, ऊपर मैंने इन्वर्स ऊपर लिखा है टॉप में FA का होल इन्वर्स, अभी ये F और फुट में है A इन्वर्स। ठीक है, FA इन्वर्स जो है वो फिर किस में जाएगा, H में जाएगा, क्योंकि ग्रुप का फिक्स्ड एलिमेंट अगर मैप के फुट में हो ना, वो H के एलिमेंट्स है ना, इसका मतलब है दैट इज FA इनवर्स जो है हमारे पास, FA इनवर्स फ्रॉम G टू G होगा इज 1 1 मैप होगा ये। ठीक है, तो इसी मैप के बराबर ना मैं दिखाऊंगा ये जो FA का होल इनवर्स था, यहाँ पे FA का होल इनवर्स को FA इनवर्स दिखाऊंगा। FA इनवर्स H का एलिमेंट है ना, तो फिर FA का होल इनवर्स भी H का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने FA का होल इनवर्स जो था उसके अंडर AX की इमेज X है ना, तो मैं FA इनवर्स के अंडर भी AX की इमेज निकालूंगा। ठीक है, तो मैं निकालूंगा FA इनवर्स ऑफ AX, FA इनवर्स ऑफ AX एज पर डेफिनेशन ये क्या होगा, फिक्स्ड एलिमेंट A है तो आएगा A इनवर्स ऑफ AX। क्यों आया, आपको पता है FA मैप कैसे डिफाइंड था, FA ऑफ X इज इक्वल टू AX, तो FA इनवर्स ऑफ AX आएगा A इनवर्स इंटू AX, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाओ। ठीक है, तो ये आया आइडेंटिटी इंटू X, तो X, तो FA इनवर्स ऑफ AX इज इक्वल टू X। ठीक है, तो देखो AX की इमेज जो है FA इनवर्स के अंडर भी X आई और FA के होल इनवर्स के अंडर भी यही आई थी, मतलब FA का होल इनवर्स के अंडर हमने AX की इमेज निकाली थी, और FA इनवर्स अब फुट में है उसके अंडर भी हमने AX की इमेज निकाली, तो बराबर आई। फॉर ऑल AX बिलोंगिंग टू G, X G में है A G में, तो उनका प्रोडक्ट भी G में ही होगा ना। तो एक एलिमेंट हमने G से लिया, इन दोनों मैप्स के अंडर उसकी इमेज क्या है, बराबर। इन दोनों मैप्स की डोमेन सेम होगी G, क्योंकि यहाँ सारे मैप G पे हैं, तो इसलिए ये दोनों मैप बराबर हो गए। कौन कौन सा, FA का होल इनवर्स और FA इनवर्स मैप, ये बराबर हो गए। लेकिन ये FA इनवर्स तो H में था ना, तो इसलिए FA का होल इनवर्स भी चला गया H में, देयरफॉर FA का होल इनवर्स भी चला गया किसमें, H में, फॉर ऑल FA बिलोंगिंग टू H। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी होल्ड करा H में।
therefore existence of inverse holds in H। स्टूडेंट्स एक्चुअली क्या था कि यहाँ पे एफ ए का होल इनवर्स हमने एच में लाना था, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं जाएगा, उसकी शेप आपको एच के एलिमेंट के जैसी बनानी पड़ेगी, मतलब एच के किसी एलिमेंट के बराबर उसको करना पड़ेगा। शेप नहीं बनाएंगे बल्कि एच के किसी एलिमेंट के बराबर करेंगे। मैंने उसको किया एफ ए इनवर्स, ये एच का एलिमेंट था, तो अगर इसके बराबर है इसका मतलब एफ ए का होल इनवर्स भी एच में चला गया। तो देखो एच में क्लोजर प्रॉपर्टी भी है और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी है, और वो नॉन एम्प्टी सबसेट है ए ऑफ जी का, तो सब ग्रुप बनेगा। Therefore for all fa comma fb belonging to H we have क्या क्या आया, अगर हम दो एलिमेंट H से लेते हैं तो fa कॉम्पोजिशन fb H में है, ठीक है, और fa का होल इनवर्स भी किस में है, H में है। मतलब दोनों ही प्रॉपर्टीज H में होल्ड कर रही हैं। हम लिखेंगे दैट इज H इज क्लोज्ड and existence of inverse holds in it, and existence of inverse holds in it, with the result H क्या हो जाएगा, therefore H is सब ग्रुप हो जाएगा, therefore H is सब ग्रुप ऑफ A ऑफ G हो जाएगा, सब ग्रुप ऑफ A ऑफ G, ठीक है। H इज सब ग्रुप ऑफ A ऑफ G हो गया। पहले नॉन एम्प्टी सबसेट था A ऑफ G का, फिर हमने इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दिखाया, तो सब ग्रुप हो गया A ऑफ G का। तो अब सब ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन ग्रुप ही होता है। तो अगर आप G को H के साथ ही आइसोमॉर्फिक कर दोगे तो हम बोलेंगे G जो है परम्यूटेशन ग्रुप के साथ आइसोमॉर्फिक हो गया। डायरेक्ट ए ऑफ जी के साथ हमने जी को आइसोमॉर्फिक नहीं किया, क्योंकि ए ऑफ जी में तो बहुत से तरह के परम्यूटेशंस होंगे। हमने उसका एक सब ग्रुप लिया जिसमें स्पेशल टाइप ऑफ परम्यूटेशंस रखे, क्योंकि सब ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन ग्रुप होता है, तो अगर एच के साथ भी जी आइसोमॉर्फिक हो जाए तो थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो हम इन्हीं दो को अब आइसोमॉर्फिक करेंगे। डिफाइन अ मैप फाई फ्रॉम जी टू ए ऑफ जी, सॉरी जी टू एच लेंगे, जी टू एच एज फाई ऑफ ए। जी में तो सिंपल एलिमेंट है ए, और एच में कैसे एलिमेंट है, एफ ए। एच के अंदर परम्यूटेशंस हैं और वो भी किस टाइप के, एफ ए। फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको काट देते हैं, ठीक है। डिफाइन अ मैप फाई फ्रॉम जी टू एच, एज लिखना है यहाँ पे, एज कैसे डिफाइन किया, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ए। तो आइसोमॉर्फिक के लिए सबसे पहले फाई को करना पड़ेगा होमोमॉर्फिज्म। फाई इज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म कैसे करते हैं आपको पता है, अगर इसके ऊपर सर्कल हो और इसके ऊपर स्टार हो, फाई ऑफ ए सर्कल बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए स्टार फाई ऑफ बी दिखाना पड़ेगा ना। अगर इसके ऊपर प्लस हो और इसके ऊपर डॉट हो तो फाई ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए डॉट फाई ऑफ बी। अभी यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है और एच के ऊपर कंपोजिशन, तो फाई ऑफ ए भी दिखाना पड़ेगा फाई ऑफ ए कंपोजिशन फाई ऑफ बी। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। अब हम निकालेंगे फाई ऑफ ए डॉट बी, क्योंकि जी के ऊपर कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन। एज पर डेफिनेशन वो आएगा एफ ए बी। आपको याद होगा मैंने पीछे प्रूव किया था एफ ए बी है एफ ए कॉम्पोजिशन एफ बी के बराबर क्लोजर प्रॉपर्टी में, ठीक है। एफ ए जो है ये फाई के अंडर ए की इमेज आती है, एफ बी जो है फाई के अंडर बी की इमेज आती है। सो फाई ऑफ ए बी मैंने दिखाया स्टूडेंट्स, फाई ऑफ ए कॉम्पोजिशन फाई ऑफ बी, ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी। इस तरह से क्या हो गया बेटा, फाई बन गया होमोमॉर्फिज्म। देयरफॉर फाई इज होमोमॉर्फिज्म, फाई हो गया बेटा होमोमॉर्फिज्म। उसके बाद मैं क्या दिखाऊंगा, फाई को 1 1 और ऑन 2, ठीक है। तो फाई इज 1 1
यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। 5 इज़ 1 1, यहाँ थोड़ी स्पेस है। 5 इज़ 1 1, 1 1 के लिए क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स लेंगे। लेट a comma b belongs to G such that क्या है, phi ऑफ a इज इक्वल टू phi ऑफ b। दो एलिमेंट्स की इमेजेस हमने क्या रखी, बराबर। यहाँ से हमें एलिमेंट्स को बराबर करना है। phi ऑफ a आएगा fa और phi ऑफ b क्या आएगा, fb। तो phi ऑफ a आ गया बेटा fa और phi ऑफ b आ गया fb। अब ये दोनों में अब किसी एलिमेंट के ऊपर लगा दो, x के ऊपर लगा दो। एफ ए ऑफ एक्स आ जाएगा बेटा ax और एफ बी ऑफ एक्स आ जाएगा bx। x की कुछ भी वैल्यू हम रख सकते हैं, तो यहाँ पे इन पर्टिकुलर इफ x इज इक्वल टू e, तब क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू b, विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू b। ये सभी x के लिए ट्रू है ना, तो मैंने x की वैल्यू क्या रख दी, आइडेंटिटी। तो वहां से a निकला b के बराबर। तो मैंने दो एलिमेंट्स की इमेज क्या रखी थी, बराबर। वहां से शो किए एलिमेंट्स भी क्या हैं, बराबर। 5 मैप क्या हो गया बेटा, 1 1 हो गया, ठीक है। तो 1 1 के बाद इसको दिखाऊंगा मैं ऑन टू। 5 मैप हो गया 1 1 1 1 के बाद इसको दिखाऊंगा मैं ऑन टू। यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पे राइट कैंसलेशन लॉ लगा के भी a इज इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक है। 5 इज ऑन टू। ऑन टू के लिए कोडोमेन जो हमारे पास h है उससे एलिमेंट ले लो। लेट एफ ए बिलोंग्स टू h, ठीक है। अब ये a किसका एलिमेंट होता है, g का। और फाई ऑफ a अगर निकालोगे तो वो क्या है, एफ ए, ठीक है। तो फाई क्या हो गया, ऑन टू। मतलब जो भी तुम h में एलिमेंट लोगे ना, वो तो परमिट्यूशन होगा, लेकिन वो परमिट्यूशन एक फिक्स्ड एलिमेंट से बना होगा जो कि ग्रुप का एलिमेंट होगा। और वही एलिमेंट उस परमिट्यूशन की क्या आ जाएगी, प्री इमेज, ठीक है। इसका मतलब फाई फ्रॉम जी टू एच क्या हो गया बेटा, इज होमोमॉर्फिज्म 1 1 एंड ऑन टू हो गया, ठीक है। विद रिजल्ट जी जो है वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा एच के साथ। लेकिन H is the subgroup of permutation group A of G, so H is also permutation group and hence we can say that G is isomorphic to a permutation group, ठीक है। Since H is subgroup of permutation group A of G and hence H is also permutation group, ठीक है। H सब ग्रुप है परमिट्यूशन ग्रुप A ऑफ G का, इसलिए H भी क्या होगा, परमिट्यूशन ग्रुप। फर्क इतना ही है इनमें कि H सबसेट होगा A ऑफ G का, बाकी H भी परमिट्यूशन है उसमें, तो उसको भी बोल सकते हैं परमिट्यूशन ग्रुप, और A ऑफ G को भी परमिट्यूशन ग्रुप है, ठीक है। दैट इज एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ परमिट्यूशन ग्रुप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने थ्योरम को प्रूव किया। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करते हैं। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। यहाँ पे पेजेस हम दोबारा से अरेंज कर रहे हैं इनको। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा कैलीज थ्योरम के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कैलीज थ्योरम क्या होता है वो देखिए, ठीक है। क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, कैलीज थ्योरम। इस यूनिट का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट,
कैलीज थ्योरम पहले है क्या, हर एक ग्रुप आइसोमॉर्फिक होती है अपनी परम्यूटेशन ग्रुप के साथ, ठीक है। जैसे देखो ये कोई ग्रुप है, तो इसके ऊपर जितने जी से जी पे कोई मैप लोगे जो 1 1 ऑन 2 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन। जितने भी जी पे परम्यूटेशन होते हैं वो हम ए ऑफ जी में रखते हैं, ठीक है। और ए ऑफ जी को बोलते हैं सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑन जी। ये सेट अंडर कंपोजिशन मैप क्या बनाता है, ग्रुप, और इसको बोलते हैं परम्यूटेशन ग्रुप। हमें जी और ए ऑफ जी को करना था आइसोमॉर्फिक। ए ऑफ जी में बहुत से तरह के परम्यूटेशंस आएंगे, तो मैप को डिफाइन करने में दिक्कत हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, ए ऑफ जी का एक सब ग्रुप ले लेंगे जिसमें हम एक ही तरह के स्पेशल टाइप के परम्यूटेशंस रखेंगे, वहां पे मैप बनाना आसान होगा। और अगर हम जी और एच को आइसोमॉर्फिक कर देंगे तो भी थ्योरम प्रूव हो जाएगी, क्योंकि ये सब ग्रुप है परम्यूटेशन ग्रुप का, और सब ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन ग्रुप होता है। तो फिर हम बोलेंगे, फिर जी और एच अगर आइसोमॉर्फिक हो गए तो बोलेंगे एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ परम्यूटेशन ग्रुप। तो देखो अब यहाँ पे सबसे पहले देखो परम्यूटेशन तो बनाने पड़ेंगे, मतलब इस प्रकार के मैप बनाने पड़ेंगे जो 1 1 ऑन 2 हो और जी से जी पे डिफाइन हो। तो हमने यहाँ पे मैप क्या लिए हुए हैं, हमने यहाँ पर एक एलिमेंट ग्रुप का फिक्स किया हुआ है, और फिर अगर आप किसी भी एलिमेंट की इमेज दोगे तो फिक्स्ड एलिमेंट इनटू दैट एलिमेंट देना है। 1 1 के लिए दो एलिमेंट्स की इमेजेस बराबर रखी, यहाँ लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से x1 इज इक्वल टू x2 हो गया, मैप हो गया 1 1 ऑन 2। देखो कैसे दिखाया हमने, कोई एलिमेंट को डोमेन में लिया y, ए जी में था, ए का इनवर्स भी जी में होगा, और मल्टीप्लाई करोगे तब भी जी में जाएगा ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी। ए इनवर्स वाई की इमेज निकालो अंडर ए, ये एक्स है तो क्या आएगा ए इंटू एक्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के वाई आ गया, तो वाई की प्री इमेज आ गई ए इनवर्स वाई, तो एफ ए क्या हो गया बेटा ऑन टू। विद रिजल्ट एफ ए क्या बन जाएगा, परम्यूटेशन बन जाएगा जी पे, ठीक है। तो ये जो परम्यूटेशंस हैं जितने भी होते हैं वो ए ऑफ जी में जाते हैं, मतलब एफ ऑफ ए जो एफ ए जो है वो ए ऑफ जी का एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक सेट ली हुई है एच, उसके अंदर जो मैंने अभी अभी परम्यूटेशंस बनाए हैं वो रखने हैं मैंने, ठीक है। अब ये जो इसके अंदर परम्यूटेशंस हैं ये भी ए ऑफ जी में जाएंगे, क्योंकि ए ऑफ जी में तो भाई सारे ही परम्यूटेशंस जाते हैं, तो इसका मतलब एच सबसेट है किसका, ए ऑफ जी का। इसके अलावा अगर आप ग्रुप से आइडेंटिटी एलिमेंट लोगे तो यहाँ पे एच का एलिमेंट कौन सा बनेगा, एफ ही एच में बनेगा फिर, ठीक है। और एच हो जाएगा नॉन एम्प्टी सबसेट किसका, ए ऑफ जी का। और ये जो एफ ही है ये बेसिकली एच के अंदर आइडेंटिटी होगा, क्योंकि मैंने इसको आइडेंटिटी मैप के बराबर यहाँ शो करा हुआ है। एच नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया किसका, ए ऑफ जी का। मेरा मकसद है इसको सब ग्रुप बनाना, फिर जी को इसके साथ आइसोमॉर्फिक करना, ठीक है। अब सब ग्रुप के लिए नॉन एम्प्टी सबसेट तो हो गया ए ऑफ जी का, सब ग्रुप का क्राइटेरिया कौन सा वाला लगाएंगे, यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाएंगे और दिखाएंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो दो एलिमेंट एच से लिए, एच के ऊपर कॉम्पोजिशन जो है वो ऑपरेशन है, तो एफ ए कॉम्पोजिशन एफ बी एच में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो बेटा हमको दिखाना है एफ ए कॉम्पोजिशन एफ बी एच में, ठीक है। देखो ए और बी जी में है, तो एफ बी एफ ए कॉम्पोजिशन एफ बी ये सारे जी से जी पे मैप्स होंगे। क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड एलिमेंट ए के रिस्पेक्ट में, फिक्स्ड एलिमेंट बी के रिस्पेक्ट में, ए और बी का प्रोडक्ट ए बी जो है वो भी जी का एलिमेंट होगा, और ये दो परम्यूटेशंस का कंपोजिट मैप है, तो वो भी हमारे पास जी से जी पे ही होगा, बिकॉज बोथ एफ ए एंड एफ बी आर द मैप्स फ्रॉम जी टू जी। ये सारे मैप्स जी से जी पे हैं, ठीक है। कहने का मतलब है यहाँ पे जितने भी मैप्स हैं उनकी डोमेन सेम है, जितने जितने भी मैप्स हैं उनकी डोमेन सेम है सबकी, ठीक है। और सबकी डोमेन क्या है, जी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे मुझे एफ ए कॉम्पोजिशन एफ बी को ना जी में लाना, एच में लाना है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एच में जाएगी, होगी सेटिस्फाई। ये एच में कैसे जाएगा, इसको एच के किसी एलिमेंट के बराबर शो करेंगे, मैं इसको एफ ए बी के बराबर शो करूंगा, एफ ए बी के बराबर, क्योंकि ये एच का एलिमेंट है। उसके लिए मुझे इन दोनों मैप्स को बराबर करना पड़ेगा। बराबर कैसे करूंगा, कोई एलिमेंट लूंगा उसकी इमेज दोनों मैप्स के अंदर बराबर दिखाऊंगा। कॉमन डोमेन जो जी है वहां से मैंने एक्स लिया हुआ है, ठीक है।
और एक्स की इमेज पहले निकालूंगा एफ ए कॉम्पोजिशन एफ बी के अंडर। पहले एफ बी लगेगा या बी एक्स, फिर उसके ऊपर ए लगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के एफ ए बी ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, तो अब ये एफ ए बी जो है ये एच का एलिमेंट होगा, क्योंकि ए और बी जी में है तो ए बी भी जी में होगा। तो अगर इस फिक्स्ड एलिमेंट ए बी के रिस्पेक्ट में आप जी से जी पे मैप बनाओगे तो वो एच में जाएगा, जो कि परमिट्यूशन भी होगा। ठीक है, तो देखो एफ ए कॉम्पोजिशन एफ बी को एच में लाने के लिए हमने उसको मैप एफ ए बी के बराबर कर दिया, और एफ ए बी एच में है। दो मैप्स कैसे बराबर होते हैं? कॉमन डोमेन से एक एलिमेंट लेके इमेज सेम दिखानी होती है। हमने एक्स लिया हुआ है, डोमेन यहाँ पे तभी लिख दिया था जितने मैप्स हैं उनकी डोमेन क्या है? जी। ठीक है, उस जी से एक्स लेके एक्स की इमेज एफ ए कॉम्पोजिशन एफ बी और एफ ए बी के बराबर सेम दिखाई। एफ ए कॉम्पोजिशन एफ बी के अंडर उसकी इमेज आएगी ए बी एक्स, एफ ए बी ऑफ एक्स के अंडर भी इतनी ही आएगी। ठीक है, तो विद द रिजल्ट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गया एच में। अब हम दूसरी दिखाएंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एक एलिमेंट एच में लिया, इसका इनवर्स भी हमें एच में दिखाना है। देखो इनवर्स उसी मैप का होता है जो बाइजेक्टिव हो, तो यहाँ पर ये परमिट्यूशन है मतलब बाइजेक्टिव है। ठीक है, तो ये इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, और देखो जो इनवर्स मैप होता है, अगर आपका डायरेक्ट मैप इधर से इधर है तो इनवर्स मैप इधर से इधर होगा। एक्स की इमेज डायरेक्ट मैप के अंडर ए एक्स है तो इनवर्स मैप के अंडर ए एक्स की इमेज क्या आ जाएगी? एक्स आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब देखो, अब ये जो एफ ए इनवर्स आया ना, एफ ए का इनवर्स, इसको मुझे एच में लाना है। एफ ए का होल इनवर्स इसको एच में लाना है। एच में लाने के लिए इसको एक मैप के बराबर दिखाना पड़ेगा जो एच में हो। ठीक है ना, तो यहां पे देखो एफ ए इनवर्स के अंडर ए एक्स की इमेज एक्स है। मैं एक और मैप के अंडर ए एक्स की इमेज एक्स बनाऊंगा तो फिर ये उस मैप के बराबर हो जाएगा। वो देखो कौन सा मैप है, ए जी में था तो ए का इनवर्स भी जी में होगा। अगर ये इनवर्स एफ के फुट में लगाओगे तो ये एच का एलिमेंट हो जाएगा, और ये एलिमेंट जो है, ये जो मैप है ये बाइजेक्टिव मैप होगी। ठीक है, अब देखो एफ ए इनवर्स के अंडर हम निकालेंगे एक्स की ए एक्स की इमेज, ए एक्स की इमेज निकालेंगे। तो एज पर डेफिनेशन कैसे लगता है, ये एक्स है और ये फिक्स्ड एलिमेंट है, तो फिक्स्ड एलिमेंट से इस एलिमेंट को ज़रब लगेगी, ये एक्स आया, तो एफ ए इनवर्स के अंडर ए एक्स की इमेज एक्स आएगी। ऑलरेडी एफ ए के होल इनवर्स के अंडर ए एक्स की इमेज एक्स थी, तो ए एक्स की इमेज इन दोनों मैप्स के अंडर सेम है। ऐसे सेम सेम लग रहा है देखने में, लेकिन ये अलग है। यहाँ पे इनवर्स ऊपर है और यहाँ फुट में ए इनवर्स है, तो ए एक्स की इमेज बोथ मैप्स के अंडर सेम आ रही है। ये दोनों मैप्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, बट ये वाला जो मैप है ये एच के अंदर है ना, क्योंकि इसकी शेप जो है एच के एलिमेंट्स के जैसी है। विद रिजल्ट एफ ए का इनवर्स चला जाएगा एच में। ठीक है, इसका मतलब जो हमने दो एलिमेंट एच से लिए थे उनके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है और यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी होल्ड करता है। तो एच जो है सब ग्रुप हो गया ए ऑफ जी का, यहाँ पे ए ऑफ जी है बेटा। ठीक है, तो अब हम इस सब ग्रुप के साथ ही जी को आइसोमॉर्फिक कर देंगे, क्योंकि सब ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है? वो होता है हमारे पास परम्यूटेशन ग्रुप फिर से। ठीक है, ए ऑफ जी के साथ डायरेक्ट नहीं किया, उसमें बहुत से तरह के मैप्स होंगे, बहुत से तरह के परम्यूटेशंस होंगे, मैप डिफाइन करने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो सब ग्रुप के साथ करा हुआ है। एच ए ऑफ जी का सब ग्रुप है, इसमें स्पेशल टाइप ऑफ मैप्स हैं जो कि परम्यूटेशंस हैं। कौन से हैं? एफ है वेयर ए इज द फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ ग्रुप। तो मैं यहाँ से एक एलिमेंट, इसमें तो सिंपल ही एलिमेंट होगा ए और इसके अंदर होगा परम्यूटेशन, तो हम वो वाला परम्यूटेशन लेंगे जो उस फिक्स्ड एलिमेंट से बना होगा, मतलब एफ ए। पहले होमोमॉर्फिज्म करेंगे। देखो अगर इधर प्लस होता और इधर डॉट होता, दिखाते फाई ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए डॉट फाई ऑफ बी, बट इधर डॉट है और यहाँ कॉम्पोजिशन है, तो आएगा फाई ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए कॉम्पोजिशन फाई ऑफ बी, वो दिखाना पड़ेगा। फाई ऑफ ए बी निकालो, एज पर डेफिनेशन ये आएगा एफ ए बी। एफ ए बी हमने पीछे क्लोजर प्रॉपर्टी में दिखाया था, एफ ए सर्कल एफ बी के बराबर है। एफ ए आ गया फाई ऑफ ए और ये आ गया फाई ऑफ बी, फाई हो गया होमोमॉर्फिज्म। 1 1 के लिए हम क्या करेंगे? दो एलिमेंट्स लिए और दोनों की इमेजेस क्या रख दी? बराबर। यहाँ से एलिमेंट्स को इक्वल शो करेंगे। फाई ऑफ ए की इमेज क्या आएगी बेटा? एफ ए। ठीक है, फाई ऑफ बी की आएगी एफ बी। एक्स के ऊपर लगाओ, एक्स एलिमेंट के ऊपर दोनों को लगाओ, ये आएगा ए एक्स और ये आएगा बी एक्स। एक्स कुछ भी हो सकता है, मैंने आइडेंटिटी लगा दिया तो ए आ गया बी के बराबर। इसके अलावा आप यहाँ पे राइट कैंसलेशन ला लगा के भी ए को बी के बराबर शो कर सकते हो। फाई मैप 1 1 भी हो गई। ऑन2 के लिए कोडोमेन से एलिमेंट लिया हमने एफ ए। अब ये ए तो होता ही है ग्रुप का फिक्स्ड एलिमेंट, सो ए की इमेज ही आएगी एफ ए, तो ऑन2 भी है, तो विद रिजल्ट जी आइसोमॉर्फिक हो गया एच के साथ।
लेकिन H क्या था, सब ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन ग्रुप A ऑफ G एंड हैंस H भी परम्यूटेशन ग्रुप है। इसका मतलब ग्रुप जो है वो आइसोमॉर्फिक हो गया किसके साथ, परम्यूटेशन ग्रुप के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। ओके, थैंक यू।